वेलकम करता हूँ यूट्यूब चैनल नर्सिंग ज्ञान में। आप लोग देख रहे हैं नर्सिंग ज्ञान, तो आप लोग को स्वागत है। माय डियर, आप लोग के बीच में कुछ बातें बताने वाला हूँ। जैसा कि बहुत लोगों के मन में एक चीज़ डाउट आ गया। मैंने कल परसों एक वीडियो डाला था, ठीक है। वीडियो में मैंने वो सारे चीज़ बताया था जो उस लिस्ट के हिसाब से मैंने जो जो चीज़ें था मैंने बताया, ठीक है। अब वो लिस्ट कितना हद तक सही है, कितना गलत है, क्योंकि मैंने कुछ कॉलेज से पता किया तो कॉलेज बोला कि ये सब फेक है। लेकिन फेक है तो उनसे मैं और कुछ सवाल किया तो कॉलेज बता नहीं पाए, मैसेज देखकर छोड़ दिए। इसका मतलब होता है कि फेक वो नहीं, फेक कॉलेज है। समझ रहे हैं ना चीज़ें को। तो मानते हैं कि फेक कैसे 284 कॉलेज का नाम लिस्ट में दे देगा। इतना किसके पास समय है कि बैठ के वो एक्सेल सीट बनाने लगेगा, 284 कॉलेज का नाम दे देगा। और कॉलेज का बदनाम ही होता है ऐसे में। और ऐसे में कोई अपने मने से अगर कॉलेज का नाम दे देगा, उस पर कार्रवाई नहीं होगा, तो समझ सकते हैं। बाकी ये जो अभी पीडीएफ बहुत घूम रहा है, बहुत लोगों ने हमें बताया कि सर इस पर कुछ बताइए, आखिर क्या मामला है, क्या इससे कोई स्टूडेंट को प्रॉब्लम होने वाला है या नहीं होने वाला है। तो माय डियर, मैं आपको एक शब्द में बता दूं कि इससे स्टूडेंट का प्रॉब्लम होगा होगा होगा। अगर यह पीडीएफ, अगर यह लिस्ट सही है जो एमपी के 284 कॉलेज समथिंग का वायरल हो रहा है, इतने कॉलेज का मान्यता निरस्त करने हेतु कार्रवाई किया जाएगा, तो कहीं ना कहीं जब कॉलेज का मान्यता ही निरस्त होगा तो स्टूडेंट को जाहिर सी बात है कि प्रॉब्लम होगा ही होगा। अब मैंने जो वीडियो बनाया था एक दो दिन पहले वाला, वहाँ पे मैंने बता दिया था कि किनको प्रॉब्लम होगा, किनको प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन बहुत लोग तो वीडियो देखते नहीं हैं, उनको पता चल नहीं पाता है। वीडियो ओपन करते हैं, समझ जाते हैं कि वो अच्छा ये है, चले जाते हैं। अब वो लगते हैं कमेंट में मैसेज करने कि क्या हम 20 से 21 से प्रॉब्लम होगा, क्या हम 19 से 22 से प्रॉब्लम होगा, क्या हम 21 से 22 सेशन में एडमिशन नहीं है, क्या प्रॉब्लम होगा। मैंने वहाँ पे साफ साफ मेंशन कर दिया था, मैंने कह दिया था कि देखिए, ये उन लोगों को प्रॉब्लम होगा जो अभी 22 से 23 में एडमिशन ले रखे हैं, क्योंकि यह जो लिस्ट है 22 से 23 के लिए दिया गया है, 22 से 23 के कार्रवाई के लिए दिया गया है। ऊपर में स्पष्ट लिख दिया गया है कि सत्र 2022 से 23 वाले को। मैंने वीडियो में कितना बार बोला कि ये अदर किसी सेशन वाले का कोई दिक्कत नहीं होगा। मान गए एक ही कॉलेज में एडमिशन है, कॉलेज का नाम आपका इस लिस्ट में है, मतलब कहीं ना कहीं कार्रवाई होने की सूची में है, तो मान के अगर रद्द हो जाता है इस बार का, अगर उसका जो है रद्द हो जाता है, तो क्या आगे कोई दिक्कत होगा। तो माय डियर, अगर आप 22 से 23 सेशन पहले के स्टूडेंट है तो आपको चिंता लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको कोई टेंशन नहीं होगा। क्योंकि आपको मैं पहले ही बता दूं, नर्सिंग कॉलेज, डिप्लोमा कॉलेज जो भी होते हैं, उनका जो है साल साल भर पर जो है रिन्यूअल होते रहता है। ये देखा जाता है कि कॉलेज कहीं अपने क्वालिटी में कंप्रोमाइज तो नहीं कर रहा है, या फुलफिल जो क्राइटेरिया होनी चाहिए कॉलेज ओपन करने का पहले जो था वो अब फुलफिल कर रहा है या नहीं कर रहा है, या सीधा स्टूडेंट को भर भर कर एडमिशन ले रहा है। तो इसलिए रिन्यूअल जो है किया जाता है साल साल भर पर। जो कॉलेज गड़बड़ करते हैं उनको मान्यता वहीं पे स्टॉप कर दिया जाता है। अब ऐसा नहीं है कि पहले मान्यता दे दिए थे अब रद्द कर दिए तो पहले जो स्टूडेंट एडमिशन लिया है उसका गड़बड़ हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है, समझ गए। तो जो भी लोग, अगर आप 22 से 23 सेशन छोड़कर उससे पहले एडमिशन कभी लिए हैं दूसरे सेशन, जैसे 20 से 21 में, 21 से 22 में, 19 से 20 में, तो इन लोग का कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, सीधी सी बात बोले तो। ओके, तो ये सारा चीज़ है, मैंने आपको कन्फर्म कर दिया हूँ, इसीलिए मैं वीडियो लेकर आया। क्योंकि अभी भी जाइएगा उस वीडियो के कमेंट में, बहुत सारे लोग यही पूछते हैं कि सर मेरा फलाना कॉलेज है, सर मेरा फलाना सत्र में एडमिशन है, मेरा 20 से 21 में है, 21 से 22 में है, कोई दिक्कत होगा या नहीं होगा। तो उन लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा। हाँ, जो अगर यह पीडीएफ बिल्कुल सही है कि जीएनएम कॉलेज के लिए ही है, क्योंकि कहीं ना कहीं डाउट लगता है जब इतना सारा प्रॉब्लम चलने लगता है एक ही स्टेट में, तो फिर डाउट लगता है कि कुछ भी संभव है, कोई वायरल भी करे, कुछ भी कर सके एडिट करके। तो वही चीज़ें हैं, मैंने आपको बताया कि 284 कॉलेज का जो लिस्ट दिया गया है रद्द करने के लिए, उस पर कार्रवाई करने के लिए, और कार्रवाई ये किया जाना है कि उसको जो है मान्यता को एक साल रद्द करना है 22 से 23 के लिए जो इस लिस्ट में है। तो अगर इस लिस्ट में एक भी अगर
माइग्रेट फैकल्टी आपके कॉलेज में एक भी दिखा रहा है ना, तो कार्रवाई के सूची में वो है। भले ही वो अपना सुधार ले, सब चीज़ कर ले, रिक्वेस्ट करे, तो हो सकता है उसको रिलीज कर दिया जाए उस लिस्ट से। बट ये मत समझिए कि कॉलेज पर कार्रवाई नहीं हो सकता है। जब इस लिस्ट में नाम आ गया है तो बिल्कुल कॉलेज पर कार्रवाई हो सकता है। मैं फिर से एक बार इस लिस्ट का नाम दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, पीडीएफ में आप लोग देख सकते हैं कि आपके कॉलेज में आपका कॉलेज का नाम इसमें है या नहीं है, खोजना पड़ेगा। 7 पेज का यह लिस्ट है। साथ में आप देखिए कि आपके कॉलेज अगर है तो कितना माइग्रेट फैकल्टी को शो कर रहा है। अगर ज़्यादा है तो फिर पॉसिबिलिटी है कि आपका कॉलेज 22 से 23 के लिए रद्द माना जाएगा। और आप अगर एडमिशन इन कॉलेजों में ले रखे हैं तो फिर आपको कुछ सोचना पड़ेगा। मैं अभी बता दूँ, अगर आपका 22 से 23 सेशन में है, इन कॉलेज में है जिनमें सूची दिया गया है, तो आप कुछ सोचिए कि आपको क्या करना है। वरना बाद में जो है सोचने से कुछ फायदा नहीं होगा। जब रद्द हो जाएगा तो कहेगा कि आप अगले साल कर लीजिएगा, इसी में रहने दीजिए। वो लोग यही कहेगा कि इसी पैसे में मैं आपको अगले साल कर दूंगा, इस बार रहने दीजिए। तो आपका साल भर समय जाएगा, समझ गए। अब अगले साल भी उनको मिलेगा मान्यता कि नहीं मिलेगा, ये भविष्य की बात है, समझ गए। फिलहाल यही है कि अगर आपका इस लिस्ट में कॉलेज का नाम है तो समझिए आपका कॉलेज रद्द होने के कगार पर है। और फिर उसके बाद आप सोच सकते हैं कि जब रद्द हो जाएगा तो आपके कॉलेज का ना अभी तक इनरोलमेंट आपका हुआ है 22 से 23 का, इसी के सब के चक्कर में लटका हुआ है इनरोलमेंट भी। डेट आ भी गया था इनरोलमेंट का, लेकिन उसको स्टॉप कर दिया गया इसी सब प्रॉब्लम के चलते। तो जब भी इनरोलमेंट का डेट आएगा 22 से 23 का, अगर आपका इनरोलमेंट हो जाता है मतलब आपका कॉलेज सही है, आप एकदम एग्जाम दे सकते हैं, कोई दिक्कत। अगर इनरोलमेंट नहीं होता है तो आप सीधा पैसा लीजिए और अपने दूसरे उपाय देखिए, या अगले साल लीजिए, चाहे जो भी मन है आपका कीजिए, समझ गए। लेकिन मैं यही कहूँगा, इन कॉलेज में अगर आपका एडमिशन है, इस लिस्ट में आपका कॉलेज है, तो फिर आपको अपना दिमाग लगा के सोचना है कि क्या करना है, समझ गए। क्योंकि इस बार उस कॉलेज में आपका कुछ नहीं हो सकता है अगर रद्द हो जाएगा तो यही है मेरा काम है कि स्टूडेंट के बीच में जो है जो व्याप्त बहुत सारे चीज़ की जानकारी नहीं है उसको जानकारी देना। बाकी कॉलेज का काम है आपसे पैसा लेना, और आपका जो है कोर्स समय पर क्लियर हो या नहीं हो, एक बार एडमिशन कॉलेज में ले लीजिएगा, आपको 10 बार 10 तरह के नाम पर पैसा लिया जाएगा। ये सारे चीज़ें होता है, क्योंकि हम ये सब चीज़ को झेल चुके हैं। तो ये सब चीज़ मैंने आपको बता रहा हूँ, आप लोग सोच लीजिए। आपका कॉलेज का नाम अगर इसमें आता है तो आपको क्या करना है ये आपको डिसाइड करना है, ठीक है। हम या कोई नहीं बताएगा कि हाँ पैसा ले लीजिए, एडमिशन नहीं कराइए, दूसरे में कराइए, ये सब कोई नहीं बताएगा, आपको अपने से सोचना है, ठीक है। बाकी मैं हिंट्स दे दिया हूँ, क्या करना है आप सोच लीजिए, ठीक है। मिलेंगे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा।